आसनसोल में हुई गोलीबारी में बब्बन अंसारी नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। संजले भाई पर गोली चलाने का आरोप है। घटना जमुरिया अंतर्गत 12 नंबर वार्ड के श्रीपुर के नजीर पाड़ा में हुई। गोली लगने के बाद शेख हैदर अंसारी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसके सीने और पीठ पर चोट के निशान हैं। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके सिर में गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते फायरिंग की गई है। मृतक युवक की मां ने शिकायत दर्ज कराई है। सजले भाई शेख हैदर अंसारी ने कथित तौर पर अपने छोटे भाई शेख बब्बन अंसारी को गोली मार दी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जमुरिया पुलिस ने आरोपी हैदर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जमुरिया पुलिस घटना की जांच कर रही है। वही भाई को समझाते थे कि देखो भाई सब मिल के रहो, मियाज हम लोग अपना में मिला के रहो, दूसरा के मियाज में मत चलो। वही बात नहीं समझता तो बोलता तुम्हारा बात पर हम नहीं चलेंगे। बस वही चीज़ के लिए बोले कि तुम एक काम करो, तो तुम यहाँ पर काम करेगा, तुम दूसरे का बात पर चलेगा, भाई लोग के छोड़ देगा। उतने में भाई लोग से हुज्जत हुआ। उसका बाद हम भी आए, वो भी आए अंदर और दुकान खोल के सामान निकाला और तड़ातड़ 2 गोली मारा तो इधर उधर फायरिंग किया। उसका बाद जो है भाई जो है मेरा छीनने लगा, तो धड़ाक से उसको 2 गोली लग गया, एगो दिमाग में एगो सीना में। और हम भी धड़ाक से उसको पकड़ने खोजे न तो हमको भी लग जाता गोली। और उसका बाद जो है भाई को लेके हम पकड़ के गिर गया। मतलब क्या नाम है आपका? हमारा नाम असगर है, मोहम्मद असगर। जो गोली मारा क्या आपका भाई है? हाँ, संजला भाई है। संजला बेटा है। क्या करता था? उसका दुकान है, दुकान है, दुकान दिए करने के लिए। तो अचानक गोली निकल के, पिस्तौल निकल के कोई बात नहीं, झगड़ा में लगा कुछ नहीं, बस वही घर का मैटर है। भाई में भाई इज्जत। आप लोग किए भाई? हम लोग 5 भाई हैं। एक भाई अभी देहात गया हुआ है, 17 ये जो मारा है वो छोटा भाई है? वो सांझिल है, मारा है से सानिल है, और जो गोली लगा है से कांझिल है। कांझिल है, वो छोटा है। छोटा के बाद एक तो है वो, मतलब बड़ा है। उसका अभी क्या परिस्थिति है? कुछ सुने जिसका गोली लगा है? उसका अभी तो ऐसी रूम में है सर। अभी तो हम कुछ खा नहीं सकते। हमें तो वहाँ से आदमी बोला जाओ तुम घर में आराम करो, बाकी हम संभाल वो प्लान है ना। बाबू ऐसी बात दोनों भाइयों में होगा। भाई के लड़का बड़ा बेटा है, इसलिए दुकान से उसको फिर काम पे लाया बब्बन को। उसका लाने के बाद मेरा सुनो शांति उठा। उसका बाद शटर खोला 2 बार, और तीसरा बार में ही शटर खोलने के बाद लेके आया एकदम कड़ा गोली चला दिया। हम लोग धोखे में बच गया सर। तो हम भी चला दिए। उनको ऐसा करके पकड़े बाबू को। अभी जो है बच बाबू गया। हमें करा से नीचे लो। और उसको गोली लगा। क्या नाम था जो गोली चला? उसका नाम था हैदर। কি হয়েছিল ঘটনাটা? আমরা খবর পেয়েছিলাম যে ভাই ভাই ঝগড়া হয়েছে, একটা পারিবারিক বিবাদ, একই বাড়িতে সবাই থাকে। তারপরে এক ভাই গিয়ে তার পাশের দোকান থেকে একটা আর্মস এনে তাকে তার আরেক ভাইকে গুলি করে। তো যে গুলিতে আহত হয়েছিল তার নাম হচ্ছে বাব্বান। সে আহত হয়ে হসপিটালে গেছে, আর তার ভাই এখানে ধরা পড়েছে। তার কাছ থেকে একটা আর্মস পাওয়া গেছে, 2-3 রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। আমরা কমপ্লেন পেলাম, কমপ্লেন নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে যে কীভাবে ঘটনাটা ঘটলো বা কেনই বা ঘটনাটা ঘটলো। কি মনে হচ্ছে পারিবারিক বিবাদ না অন্য কিছু রয়েছে? পারিবারিক বিবাদ আমরা যা পাচ্ছি, পরিবার যা বলছে। আর্মসটা তার কাছে এলো কি করে? আর্মসটা সে বিষয়ে তদন্ত হবে। কি আর্মসটা কি আর্মস ছিল সেটা এখনো এক্সামিনেশন না করলে তো বলতে পারবো না। আমরা আর্মসটা রিকভারি করেছি, এখন দেখা যাক। আসামিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? আসামি এখন इन दिनों आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लगातार विभिन्न थानों द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में बुधवार को आसनसोल उत्तर थाना की तरफ से भी थाना के समक्ष एक रक्तदान शिविर का
आयोजन किया गया है। इस शिविर का उद्घाटन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुधीर एस नीलकंठम ने फीता काट कर किया। यहाँ डीसीपी आनंद कुमार, नॉर्थ थाना प्रभारी तन्मय राय, बिलाल खान सहित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तमाम आला अधिकारी और नॉर्थ थाना के सभी अधिकारी और सिविक वॉलंटियर मौजूद थे। इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर ने पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इन दिनों लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज नॉर्थ थाना की तरफ से भी इस शिविर का आयोजन किया गया। यहां तकरीबन 80 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस गर्मी के मौसम में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी देखी जाती है। ऐसे में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इस तरह के आयोजनों का फैसला लिया गया है। हम लोग प्रत्येक থানাতে এক্সট্রা এডিশনালি যে আমাদের প্রোগ্রাম থাকে উৎসর্গ প্রোগ্রাম ব্লাড ডোনেশন জন্য, এই ছাড়া এই মাসে প্রত্যেক থানাতে একটা এডিশনাল ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হচ্ছে আমাদের পক্ষে। এইবার দেখা যাচ্ছে কি প্রত্যেক জায়গাতে ব্লাডের শর্টেজ এরকম বা প্রত্যেক রিকোয়ারমেন্টটা এবার এই সময় খুবই বেশি হয়ে থাকে। তো তার মতো আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রত্যেক থানাতে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পগুলো এডিশনাল প্রোগ্রামস মতো আমরা প্ল্যান করে করা হচ্ছে। আজকে এখানে আসানসোল নর্থ থানার পক্ষ থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প শিবির করা হয়েছে। তাতে প্রায় 80 জন মতো ব্লাড ডোনেট করছে। তার মধ্যে কিছু পুলিশ পার্সোনালও আছে আর কিছু ভলেন্টারিলি पब्लिक और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ এখানে রক্তদান দিচ্ছে করছে। স্যার इससे पहले किस किस थाने में हुआ या কোন কোন থানাতে হয়েছে? এই মাসে আপনি দেখতে পারবেন কি প্রায় প্রত্যেক থানাতে এই প্রোগ্রাম হবে। অলরেডি কিছু থানাতে হয়ে গেছে और কিছু থানাতে আগামী দিনের মধ্যে ওটা হবে। ओके। पुलिस ने इस बार शहीद नगर में एक युवक की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी फिरोज खान को गिरफ्तार किया है। उसे बुधवार को आसनसोल जिला न्यायालय भेजा गया। रानीगंज के वार्ड नंबर 35 के रोनई में 4 दिन पूर्व जंगल के बीच में एक खाली पड़ी खदान के सामने गौरी या टोली तालाब के पास एक खदान के पानी में एक युवक का शव तैरता मिला था। हालांकि उस दिन युवक की शनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि मृतक रनाई के शहीद नगर निवासी 20 वर्षीय फिरोज अंसारी था। मृतक के परिजनों का दावा है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। पुलिस ने लिखित शिकायत के बाद सोमवार रात शहीद नगर क्षेत्र से एमडी गोरखा और एमडी नौशाद को गिरफ्तार कर मंगलवार को आसनसोल जिला न्यायालय भेज दिया है। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद मंगलवार की रात विशेष तलाशी अभियान चलाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि गिरफ्तार युवक स्वर्गीय फिरोज अंसारी का पड़ोसी सरफराज खान उर्फ राजा है। उस दिन गिरफ्तार व्यक्ति को आसनसोल अदालत में ले जाते हुए उसने अपने बयान में दावा किया कि उसे झूठ मामले में फंसाया गया था और वे इस घटना में शामिल नहीं था। সে যে তুমি হত্যা করেছো কি হয়েছে? हाँ? मैंने क्या हुआ था घटना? मतलब घटना हुआ था, उसको हम बुलाए थे घर से, ये सच है, लेकिन उसका 10 दिन का बाद उनको हत्या का अभियोग कैसे आया? दो तो सर फंसा रहा है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम राजा है। पूरा नाम क्या है? सरफरोज? हाँ।
करीबन 4 दिनों पहले रानीगंज के 35 नंबर वार्ड इलाके के जंगलों से एक युवक की लाश मिली थी। उस वक्त उस युवक की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह युवक रोनाई का रहने वाला था। 20 वर्षीय मृत युवक का नाम फिरोज अंसारी था। इसके उपरांत पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में जुट गई। बुधवार को 35 नंबर वार्ड के पार्षद और रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव मृत फिरोज अंसारी के घर पहुंचे। उन्होंने फिरोज अंसारी की मां और उनके भाइयों से मुलाकात की। अपने पार्षद को अपने बीच पाकर उनकी मां के सब्र का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगी और रुपेश यादव से अपने बेटे की मौत का इंसाफ मांगने लगी। रुपेश यादव ने उनकी मां को दिलासा दिया और बताया कि व्यक्तिगत तौर पर वे खुद और तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ पूरा प्रशासन उनके परिवार के साथ है और उनके बेटे की मृत्यु का रहस्य जरूर उजागर होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही रुपेश यादव ने मृत फिरोज अंसारी के परिवार के साथ खड़े रहने का वादा किया और कहा कि इस परिवार को कभी भी किसी भी मदद की जरूरत होगी तो वे तैयार है। उन्होंने बताया कि जिसने भी या जिन्होंने भी फिरोज अंसारी की हत्या की होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा और कानून के मुताबिक उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। रुपेश यादव ने कहा कि जब से ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री बनी है, किसी भी पीड़ित परिवार के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ऐसी किसी भी घटना में संलिप्त दोषियों को सलाखों के पीछे डालकर कानून के मुताबिक सजा देने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई उनकी माँ से? बातचीत क्या होगी, जिसका जवान लड़का चला जाता हो क्या बोलेगी। आए, दुख का घड़ी है, शहर के नागरिक होने के नाते हम आए हैं और उनके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। बुधवार को रानीगंज के अंजुमन इमदादे बाहिमी की तरफ से अंजुमन के हॉल में रानीगंज दमकल विभाग की तरफ से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां महिलाओं और बच्चियों को आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की जानकारी दी गई। रानीगंज दमकल विभाग के प्रभारी सुशांत चैटर्जी ने बताया कि दमकल विभाग की तरफ से पूरे पश्चिम बंगाल में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न कारखानों, संस्थाओं, विद्यालयों, कॉलेजों में जा जाकर दमकल विभाग के अधिकारी आम जनता को आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की जानकारी दे रहे हैं, जिससे कोई भयानक हादसा पेश न आए। रानीगंज के कई इलाकों में इस तरह के अभियान चलाए गए हैं और आगे भी इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 मई से 5 जून तक ये पूरा महीना इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। वहीं रानीगंज अंजुमन इमदादे बाहिमी के सचिव मोहम्मद नदीम शाहबानी ने बताया कि बुधवार को रानीगंज दमकल विभाग द्वारा उनके संस्था के कार्यालय में एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्थानीय महिलाओं और बच्चियों को आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसको लेकर जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि आग लगने की स्थिति में लोग पेशो पेश में आ जाते हैं और इससे अग्निकांड की भयावहता बढ़ जाती है। आज दमकल विभाग के अधिकारियों ने घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने पर किस तरह से उस पर काबू पाया जाए ये करके लोगों को दिखाया और इस संदर्भ में उनको जागरूक किया। देखिए, मगरबी बंगाल फायर सर्विस की तरफ से अवेयरनेस का प्रोग्राम पूरे इलाके में घूम घूम कर किया जा रहा है और इस सिलसिले में आज अंजुमन इमदाद बाहिमी के मेंबरों ने फायर डिपार्टमेंट से दरख्वास्त की कि वो लोग हमारे इलाके में भी आकर यहाँ के लोगों को और ख़वातीन को, बच्चियों को आग लगने से मुतल्लिक बेदार करें और उनके दिल से खौफ दूर करें ताकि कोई बड़ा हादसा होने से बच जाए। क्या डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है? आज फायर सर्विस की तरफ से गैस सिलेंडर पर आग लगा करके उसको बुझाने के तरीके बताए गए और लड़कियों से खुद ही आग बुझाने को कहा और वो उसमें कामयाब रही। बहुत अच्छा लगा और इस तरह के प्रोग्राम से इलाके में बेदारी आएगी और इस तरह के हादसे नहीं हो पाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नदीम शाबानी, सेक्रेटरी अंजुमन इमदाद बाहिमी। পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপক সংস্থা থেকে সরকারের পক্ষ থেকে
অগ্নি নিরাপত্তা ও সচেতনতা সপ্তাহ মানে 1 মাস ব্যাপী চলছে 5ই মে থেকে 5ই জুন। এই মাসিক যে প্রোগ্রামটা চলছে এর মধ্যে আমরা বিভিন্ন সংস্থায় যেয়ে কীভাবে আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, সম্পত্তি রক্ষা করবে সেই বিষয়ে মানে জানানো হচ্ছে এবং সেইভাবে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে এবং প্র্যাকটিক্যালি কিছু কিছু মানে কীভাবে জিনিসে আগুন লাগলে নেভাতে হয় সেই ব্যাপারগুলো প্র্যাকটিক্যালি করে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় যদি কোনো সংস্থা আমাদেরকে এখন ডাকে, তাদের এই প্রোগ্রাম করার আগ্রহ থাকে, তাহলে আমরা উই আর অলওয়েজ ওয়েলকাম টু দিস কনসার্ন অথরিটি। এই যে 5ই জুন পর্যন্ত চলবে, এখন এর জন্য কোনো গভর্নমেন্ট রেভিনিউ কিচ্ছু লাগে না, শুধু আমাদেরকে জানালেই হচ্ছে, আমরা সেভাবে प्रोग्राम করব। যাও अभी 5 जून तक पब्लिक अवेयरनेस শুধু পাবলিক না, ফ্যাক্টরি, স্কুল, কলেজ, নার্সিং হোম এভরিওয়ে করেছি। আমি সামসেলে করেছি, আমি জয়বালাজিতে করেছি, আমি জামুরিয়াতে করেছি, সুপার মেলটাতে করেছি, গগনে করেছি, হ্যাঁ, হরিওম পলিপ্যাকে করেছি, স্কুলে করেছি, এসকেএস এডুকেশনে করেছি, জ্ঞান ভারতী। হ্যাঁ, যখন বলছি মহিলা যদি থাকে তাদেরকে সমস্ত কিচেনের ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। বিকাল আরও ক্লাবে হবে, আবার স্কুলে হবে, নার্সিংহোমে হবে। হ্যাঁ, এগুলো পরপর কন্টিনিউয়াস। এখন এই 5ই জুন সরকার যে আপনাদেরকে সচেতন করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে, আপনারাও সহযোগিতা করুন যাতে মানুষের জীবন। নাম সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, ওসি রানীগঞ্জ ফায়ার।